हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आईटीआई का जो फॉर्म फिलअप है उसको कैसे भरना है। ठीक है, और इसके बारे में जो थोड़ी बहुत जानकारियां होंगी और कैसे इसका फ़ोटो वगैरह में थोड़ा सा मतलब फ़ोटो वगैरह का बहुत ही स्पेशल इसमें बनाना होता है, उसमें नाम और डेट लिखना होता है, वो कैसे लिखना है वो भी जानेंगे इस वीडियो में हम लोग। ठीक है, और किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप आईटीआई का फॉर्म भरना है 2024 का, जो भी उसमें मतलब पढ़ने को इच्छुक हैं, जैसे आईटीआई कोर्स करने को इच्छुक हैं तो उसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसका मतलब हम लोग कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरेंगे बहुत ही सही तरीके से, उसको इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, उसका नोटिफिकेशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले ये उनका ऑफिशियल वेबसाइट है। तो उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जो यहाँ पे ऐसा आपका पेज खुलेगा जब आइएगा bceceboard.bihar.gov.in। ठीक है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट आप क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। ठीक है, वैसे इसका मतलब अगर सर्च करना हो तो bceceboard.bihar.gov.in। ठीक है, तो इस पे जब क्लिक कीजिएगा तो ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल फॉर मतलब ऑफ ITI CAT 2024। ठीक है, इस पे जब क्लिक कीजिएगा, ठीक है, फर्स्ट नंबर वाले पे, तो इस पेज पे आप आ जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऐसे, तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह करना, अगर रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप लॉगिन कर सकते हैं, अगर नहीं कर रखा है तो यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो सबसे पहले उससे पहले हम लोग नए रजिस्ट्रेशन से पहले थोड़ा सा नोटिफिकेशन देख लेते हैं इसका किस प्रकार से है। तो आप एडवर्टाइजमेंट पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो आप इस पेज पे आ जाइएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस पेज पे आने के बाद देखिए यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट ITI CAT 2024 लिखा हुआ है। इसमें मतलब फर्स्ट और सेकंड दो ठो एडवर्टाइजमेंट है। एक ठो है आपका इसके बारे में, देखिए मतलब जो शॉर्ट नोटिस है ITI में जो संयुक्त परीक्षा होना है उसके लिए। ठीक है, बिहार संयुक्त प्रवेश परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा परिषद। ठीक है, तो ITI के लिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कॉम्पिटिटिव एडमिशन टेस्ट ITI CAT 2024। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे शॉर्ट नोटिस इन्होंने जारी कर रखा है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रारंभिक तिथि 7/4/2024 से 5/5/2024 तक होना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और इसका डिटेल्ड नोटिस यहाँ पे है, देखिए। ठीक है, ये 2024 एक का नोटिस है और यहाँ पे सारे जानकारी दी हुई है किस प्रकार से भरना है। ये सारी चीज़ मैं आपको फॉर्म भरने के दौरान बताते ही चलूँगा, लेकिन कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ हैं जैसे डेट वगैरह वो मैं बता देता हूँ। 7 तारीख से शुरू होना है, 5 तारीख को लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने का। पेमेंट का 6/5/2024 तक, मतलब एक दिन ज़्यादा है। ठीक है, और फिर मतलब करेक्शन के लिए 8 से 11/5 तक है। ठीक है, मतलब 8 मई से 11 मई तक। ठीक है, और 28 मई को आपको इसका एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, और फिर 9 जून को आपको इसका एग्ज़ाम है, मतलब प्रोपोज डेट है, मतलब ये हो सकता है यही हो, लेकिन मतलब पूरा फिक्स नहीं कह सकता, लेकिन मतलब इसी डेट को होगा। ठीक है, चेंज भी हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ पे आपको कैसे फॉर्म भरना है ये मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट दिखा दिया, कैसे फॉर्म फिलअप करना है तो इस पेज पे आ जाइए। ठीक है, फिर से, और न्यू रजिस्ट्रेशन पे हमें क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जब क्लिक कीजिएगा दोस्तों तो यहाँ पे देखिए नेम ऑफ एग्जामिनेशन तो ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा। सिलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट इज ऑब्टेन्ड, मतलब आप किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, वहाँ मतलब किस जिले का आपके पास निवास प्रमाण पत्र है तो वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, जिस भी जिले का है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और फिर उसके बाद जैसे यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद फिर यहाँ पे आपको सेलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट, मतलब किस मतलब जो भी स्कूल से आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, 10th तक मैट्रिक तक, तो वो किस डिस्ट्रिक्ट से पढ़ा हुआ है तो वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, फिर डिस्ट्रिक्ट वे योर फादर मदर इज एम्प्लॉयड, मतलब आपके माता पिता मतलब कहाँ काम करते हैं वो चीज़ यहाँ पे लिखना है। ठीक है, या कहाँ रहते हैं मतलब कहाँ काम करते हैं वो चीज़ लिखना है। ठीक है, या कहाँ जॉब कर रहे हैं वो चीज़ लिखना है। एम्प्लॉयड मतलब जहाँ जॉब कर रहे होते हैं, मतलब एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट होता है एक्चुअली जो काम कर रहे होते हैं, तो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे लिखना है। ठीक है, और फिर डिस्ट्रिक्ट इन विच ITIs ऑफ योर चॉइस आर सिचुएटेड, मतलब किस डिस्ट्रिक्ट में आप पढ़ना चाहते हैं, मतलब तो यहाँ पे रोहतास ही देगा क्योंकि आपने तीनों मतलब रोहतास सेलेक्ट किया, जो भी आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया होगा सेम दे देगा यहाँ पे। मैं ऐसे ही डमी सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कीजिएगा जिला। ठीक है, कैंडिडेट्स नेम यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लिख देना है, यहाँ पे मिडिल नेम लिख देना है, यहाँ पे लास्ट नेम लिख देना है, जो कि आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार होगा दोस्तों। ठीक है, मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ कि जो कि आपके मैट्रिक का सर्टिफिकेट होता है उसी के नाम के अनुसार सब मतलब ऑथेंटिक होता है। तो फर्स्ट नेम में लिख देना, जैसे किसी का नाम अगर राजकुमार सिंह है तो राज लिख देना फर्स्ट में, फिर कुमार, फिर सिंह। ठीक है, और केवल राज सिंह है तो राज लिख देना, फिर लास्ट में सिंह, मिडिल नेम खाली छोड़ देना। ठीक है, और फिर यहाँ पे दोबारा वैसे ही लिख देना कंफर्म में। ठीक है, यहाँ फर्स्ट मिडिल लास्ट। ठीक है, फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है, इससे यहाँ पे ईयर सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे मंथ सेलेक्ट कर लीजिए, फिर यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और फिर यहाँ पे वही चीज़ सेलेक्ट कर लीजिए दोबारा, सेम डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, यहाँ पे फ़ोन नंबर आप लिख लीजिए अपना, सेंड मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन कोड, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके फ़ोन पे एक OTP जाएगा, वन टाइम पासवर्ड, और उसको यहाँ पे मतलब नीचे जगह दे देगा लिख के, यहाँ पे देखिए मोबाइल वेरिफिकेशन कोड लिख के और वेरीफाई कर लेना है।
ठीक है। फिर ईमेल एड्रेस में डाल देना है जो कि चालू होना चाहिए, और फिर इस पे मतलब क्लिक कीजिएगा तो वहाँ भी ओटीपी एक जगह यहाँ पे लिख के उसको वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पे पासवर्ड बनाना है दोस्तों। मैंने पासवर्ड बनाने के लिए थोड़ा बता देता हूँ किस प्रकार से बनाना होता है। जैसे किसी का अगर नाम राज है तो ठीक है, तो फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिख दीजिए राज मत आर, ठीक है, और ए और जे स्मॉल में लिख दीजिए। फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर @ या हैश वगैरह लिख दीजिए, ठीक है। फिर 1 से 6 तक मतलब, या फिर कोई भी मतलब नंबर 1 से 9 के बीच में लिख दीजिए। मतलब मिनिमम 8 इसमें कैरेक्टर होना चाहिए, मिनिमम 8 लेटर्स होने चाहिए इसमें, ठीक है। और इसी को स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाता है, मतलब इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और गिनती वगैरह सब आए तो उसको अच्छा पासवर्ड बनाता है। ऐसा ही आप बना लीजिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे पासवर्ड बना के फिर यहाँ से दोबारा पासवर्ड लिख दीजिए। फिर यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल दीजिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन में सिलेक्ट कर लीजिए कि आपका बचपन का नाम क्या था, या फिर मतलब आपका फर्स्ट टीचर कौन थे, आपका फेवरेट टीम कौन है, ठीक है, फेवरेट मूवी कौन है, या फिर मतलब फेवरेट खेल कौन है, ये सारा कोई भी एक सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे उसका आंसर लिख दीजिए, ठीक है। और फिर यहाँ सिक्योरिटी पिन ये जो लिखा हुआ है 426017, इसको इसमें लिख देना है। जो भी यहाँ पे लिखा हो रहेगा उसको यहाँ पे लिख देना है, और फिर साइन अप पे क्लिक करना है, ठीक है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद ये आपके पास प्लीज़ वेरीफाई योर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स करके आ जाएगा। इसमें जो जो आपने इन्फॉर्मेशन अभी तक दिया हुआ है वो सारा यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। अगर आपको इसमें कोई गलत लगता है, चेंज करना है, तो कैंसिल पे क्लिक करके चेंज कर लीजिए, और नहीं तो कंफर्म फिर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऐसा देना है जो कि आपको बाद में चेंज ना करना पड़े, क्योंकि ये बाद में चेंज नहीं होगा आपका नंबर, ठीक है। इसी पे सारा एग्जाम से रिलेटेड डिटेल आपको भेजा जाएगा कि ठीक है, कि कब एग्जाम वगैरह होना है, वो सब चीज़ कंफर्म हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो कंफर्म करने के बाद थोड़ा सा समय ले सकता है। उसके बाद आपको ऐसा पेज दिखेगा, यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करना है, ठीक है। अभी आपके फ़ोन पे मैसेज चला गया होगा कि आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है। साइन इन पे हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सक्सेस देखिए लिखा हुआ है। यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करने के बाद हम लोग फिर से इसी पेज पे आ जाएंगे, फर्स्ट वाले पेज पे। यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालना है, फिर पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है जो आपने अभी बनाया हुआ था। फिर यहाँ पे कैप्चा कोड जो बगल में लिखा है उसको डाल देना है, और फिर साइन इन पे क्लिक करना है, ठीक। साइन इन करने के बाद दोस्तों आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन के पेज पे आ जाइएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ वगैरह दिया हुआ है। यहाँ पे फादर्स नेम लिखना है इस वाली लाइन में, फिर इस लाइन में मदर्स नेम लिख देना है। फिर परमानेंट रेसिडेंट ऑफ बिहार है, मतलब आप स्थायी निवासी हैं बिहार के, तो यस कर दीजिए, नहीं तो नहीं। और फिर सेलेक्ट योर रेसिडेंशियल एलिजिबिलिटी, ठीक है, मतलब आपका कौन यहाँ पे निवास करता है बिहार में, मतलब माता पिता पति पत्नी वगैरह, मतलब मूल निवासी बिहार के हैं तो यहाँ पे यस मत सेलेक्ट कर लीजिए ये चीज़, ठीक है। और फिर यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल ट्रांस जो भी आप हैं, ठीक है, सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमें कैटेगरी यहाँ पे कंफर्म जेंडर दोबारा सेलेक्ट कर लेना है अपना जेंडर। फिर यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट करना होगा। अनरिजर्व्ड है कि SC ST EBC BC, मतलब अनरिजर्व्ड में EWS हैं, जो भी है आप सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। और फिर उसके बाद कंफर्म कैटेगरी वही चीज़ यहाँ से दोबारा सेलेक्ट कर लीजिए। फिर इफ़ यू आर ए DQ कैंडिडेट देन डू यू क्लेम फॉर डिजेबल्ड कोटा सीट, ठीक है, मतलब डिजेबल्ड मतलब कोटा सीट आप क्लेम करना चाहते हैं, उसका जो कोटा दिया था अलग से, तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो, ठीक है। और फिर डू यू क्लेम फॉर सर्विस मेंस कोटा, मतलब जो एक सर्विस मैन है, मतलब आर्मी वगैरह में, मिलिट्री वगैरह में काम कर चुके हैं, तो वो कोटा का यूज़ करना चाहते हैं, तो यस कर दिया, नहीं तो नो, ठीक है। और फिर डिस्ट्रिक्ट नेम ऑफ, मतलब किस से आपने मतलब ये एग्ज़ाम आपने किस डिस्ट्रिक्ट से क्वालिफाइंग एग्जाम, मतलब किस जिले से पास किया हुआ है, तो वो चीज़ यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, जिला, ठीक है अपना। और फिर यहाँ पे मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मतलब आपके चेहरे वगैरह पे या फिर मतलब चेस्ट से ऊपर और कोई मार्क होता है तो उसको लिखना होता है। चेहरे वगैरह पे कोई बर्न मार्क है, जला कटा वगैरह का, तो वो सारी यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे जला का मार्क है तो आप बर्न मार्क लिख सकते हैं, बर्न मार्क ऑन चीक वगैरह ऐसे लिख सकते हैं। और कुछ नहीं है तो आप डायरेक्ट नो मार्क यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप डायरेक्टली ये चीज़ लिख सकते हैं। फिर परमानेंट एड्रेस में आ जाएंगे दोस्तों। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस में दोस्तों एड्रेस लाइन 1 में आप विलेज लिख दीजिए, अगर गांव में रहते हैं तो, शहर में रहते हैं तो इस हिसाब से अपना एड्रेस लिख दीजिए, टाउन वगैरह, ठीक है। और फिर एड्रेस लाइन 2 में यहाँ पे पोस्ट लिख दीजिए, फिर यहाँ पे पुलिस स्टेशन लिख दीजिए। फिर यहाँ पे सेलेक्ट स्टेट कर लीजिए, डिस्ट्रिक्ट यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। फिर पिन कोड यहाँ पे आप अपना डाल दीजिए। और आप जहाँ रहते हैं अभी वो अगर परमानेंट एड्रेस से सेम है तो इस बॉक्स पे चेक कर देना है, और अगर डिफरेंट है तो आपको मैन्युअली इसको चेक नहीं करना है, और फिर एक एक करके इसमें भर देना है, विलेज, पोस्ट, और फिर पुलिस स्टेशन, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड वगैरह सारी चीज़ यहाँ पे भर देनी है। और सेम है तो इसको इस बॉक्स को चेक कर देना है, और सबमिट एंड कंटिन्यू पे फिर क्लिक करना है।
यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर वाले पेज पे नेक्स्ट बार आ जाएंगे हम लोग दोस्तों। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान से सुनने वाली बातें हैं कि फोटो और सिग्नेचर कैसे करना है पे अपलोड, ठीक है। यहाँ पे अपलोड फोटोग्राफ, अपलोड इंग्लिश सिग्नेचर और हिंदी सिग्नेचर, ठीक है। यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करके आप चूज कर सकते हो और फिर अपलोड पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे आपको दिखा देगा फोटो सिग्नेचर और हिंदी सिग्नेचर, ठीक है। लेकिन गाइडलाइन फॉर फोटो ये देखना है दोस्तों कि पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए, कलर्ड होना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और 200 पिक्सल मतलब एग्जैक्ट हाइट 250 पिक्सल होना चाहिए और विड्थ जो है, चौड़ाई जो है 200 पिक्सल का होना चाहिए, ठीक है। अपलोडेड इमेज हैज टू बी लेस देन 100 KB, मतलब 100 KB से कम का होना चाहिए और जेपीजी फॉर्मेट का केवल होना चाहिए, ठीक है। और फिर इंग्लिश सिग्नेचर का वो चौड़ाई 300 पिक्सल, हाइट 100 पिक्सल और 100 KB से कम और फिर जेपीजी, ठीक है। और हिंदी का भी सेम ही है, ठीक है। और फिर प्लीज अपलोड क्लियर फोटो, सिग्नेचर मस्ट बी ऑन वाइट बैकग्राउंड यूजिंग ब्लैक ब्लू इंक पेन, ठीक है। तो क्लियर फोटो होना चाहिए दोस्तों और सिग्नेचर मतलब वाइट पेज पे, मतलब वाइट पेज आप A4 पेज वगैरह पे साइन कर लीजिए ब्लैक या फिर ब्लू इंक पेन से, ब्लू पेन से, ठीक है। ब्लैक या ब्लू पेन से कर लीजिए और उसके बाद सब चीज़ अपलोड करके यहाँ पे 7 कंटिन्यू क्लिक करना है। लेकिन यहाँ पे फोटो कैसे अपलोड करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। फोटो कैसे अपलोड करना है वो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इसके प्रोस्पेक्टस में, ठीक है। प्रोस्पेक्टस लोड करने के लिए आप डायरेक्ट इनके जो होम पेज है, इनके ऑफिशियल साइट का, यहाँ पे ITI CIT जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको प्रोस्पेक्टस लोड कर सकते हैं, ठीक है। उसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, पेज नंबर 9 में है, यहाँ पे लिखा हुआ फोटो ऐसे होना चाहिए, ठीक है। उसमें आपका नाम होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। उसके नीचे यहाँ पे डेट होना चाहिए जिस दिन का फोटो है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे लिख देना है और मतलब इस प्रकार से बनवा लीजिए या फिर मैं अभी बता देता हूँ कैसे बनाना है खुद से। तो उसको ऐसा बना के और फिर अपलोड कर देना है वहाँ पे, ठीक है। तो चलते हैं हम फोटो बताते हैं कैसे बनाना है। और सबसे पहले आपका जहाँ भी फोटो है उस फाइल में आ जाइए और इस पर राइट क्लिक करके आप ओपन विद यहाँ पे पेंट कर लीजिए, ठीक है। पेंट के साथ ओपन कर लेना है MS पेंट में, ठीक है। MS पेंट में जब आइएगा दोस्तों तो इसका जो है विड्थ वगैरह और हाइट वगैरह यहाँ पे फिक्स करने के लिए मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। इसमें कैसे नाम लिखना है नीचे और डेट कैसे लिखना है वो चीज़ मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो पहले यहाँ पे सिलेक्शन टूल पे चले जाना है। देखिए सिलेक्शन टूल वहाँ पे ऊपर होता है और सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करके यहाँ पे जितना भी आपको नीचे वाइट करना है उतना सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे उसको और फिर डिलीट का बटन क्लिक कर देना है या फिर बैकग्राउंड वहाँ पे वाइट चूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब डिलीट कर दीजिए इसको तो वाइट हो जाए अपने आप, ठीक है। और फिर वाइट हो जाए और आपको जगह कम लग रहा है तो और आप सेलेक्ट करके इसमें वाइट कर सकते हो ऊपर तक। उस हिसाब से अपना फेस और ऊपर रखिएगा फोटो में, जिस हिसाब से भी आप अपना जगह चूज़ करेंगे उतना कर लीजिए वाइट। और फिर उसके बाद यहाँ से देखिए टेक्स्ट टूल होता है, ए जो लिखा हुआ था उस पर क्लिक करके टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेना है। इस पर क्लिक किया तो आपको टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो भी है जैसे लिख दीजिए, जैसे जो भी आपका नाम है यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। जैसे XYZ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए यहाँ से आप सिलेक्शन टूल पर क्लिक करके क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से पहले अगर दोस्तों जैसे रिसाइज़ करना है, मैंने एक और ऑलरेडी एक वीडियो में बता रखा है कैसे रिसाइज़ करना है, लेकिन जितना अपलोड करना है उतना मैं आपको दिखा दे रहा हूँ इसमें तुरंत से करके। इसमें सबसे पहले इस बीच वाले बटन को मतलब लिंक वाले बटन पर क्लिक करके उसको अनलिंक कर देना है। फिर हॉरिजॉन्टल वाले बटन पर, हॉरिजॉन्टल मतलब चौड़ाई होता है दोस्तों, तो ये 250 रखना है, ठीक है। 200 रखना है, सॉरी दोस्तों। और फिर हाइट जो कि वर्टिकल होता है वो उसको 250 रखना है फ़ोटो के लिए, और सिग्नेचर के लिए 300 और 100 रखना है, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ लिख के मैंने सेलेक्ट कर लिया और यही फ़ोटो आपको अपलोड करना होगा इतना ही साइज़ का, ठीक है। वहाँ पे आपको वेबसाइट पे जो ITI का फॉर्म भरना है उसके लिए। और यहाँ पे टेक्स्ट वाला बटन सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ XYZ कुमार सपोज लिख देता हूँ, ठीक है। और इसको लिख के आप अपने जगह पे इसको कर दीजिए। और फिर आप दोबारा से आप अपना जैसे इसको बड़ा भी कर सकते हो दोस्तों। देखिए नीचे बड़ा करने का बटन दिया हुआ था, इसको उस मतलब रिसाइज़ कर लीजिए बड़ा, ताकि देखने में आपको इजी पड़े बनाने समय, ठीक है। और फिर यहाँ पे इसमें डेट लिख देना, जो भी आपको डेट लिखना है लिख दीजिए आप आराम से। जैसे मतलब 20/8/2016 जो भी लिखना है, जो भी आपका मतलब आज का डेट डाल दीजिए 8/4/2024। और इसके बाद फिर फाइल पे क्लिक करके सेव एज कर देना है, JPEG फॉर्मेट यहाँ पे देखिए JPEG, इस पर क्लिक करके कर देना है, ठीक है। अच्छे से सेव कर लेना है दोस्तों। मैं यहाँ जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ, नहीं तो बहुत अधिक टाइम चला जाएगा इसी बताने में, ठीक है। और यहाँ से मैं तीनों फोटो वैसे कर लिया, सिग्नेचर वगैरह और फोटो वगैरह, देखिए यहाँ पे दिखा दे रहा है। आपको तीनों अपलोड कर देना है, अपलोड पर क्लिक कर करके और फिर 7 कंटिन्यू पे नीचे जो है से क्लिक करना है। तीनों यहाँ पे दिखा रहा है, देखिए
ज़्यादा देर नहीं लगा दोस्तों, बहुत ही ईजी प्रोसेस होता है। और इसको करके फिर 7 कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा तो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन वाले पेज पे आ जाइएगा आप यहाँ पे, ठीक है। इसमें लेवल मतलब सेकेंडरी या फिर स्टैंडर्ड जो 10th लेवल का होता है उसका यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताना है, किस स्कूल या कॉलेज या फिर मतलब से किया, अपने स्कूल या कॉलेज का नाम लिख दिए। यहाँ पे बोर्ड या यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे बिहार बोर्ड से हैं तो फर्स्ट वाला सेलेक्ट कर लीजिए, CBSE से हैं तो सेकंड वाला सेलेक्ट कर लीजिए, ऐसे ही इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, ठीक है, ISC, ठीक है, तो वो सेलेक्ट कर लीजिए। और फिर यहाँ पे अदर्स चूज़ कर लीजिए, और इसमें नहीं दिखा रहा है आपका तो ठीक है, किसी दूसरे बोर्ड से हैं तो पास कर गए हैं तो पास सेलेक्ट कर लीजिए, और नहीं तो अभी 10th में एग्जाम दिया है रिजल्ट नहीं आया हुआ है तो आप ईयरिंग सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे अपना पासिंग ईयर किस साल आपने पास किया वो सेलेक्ट करना है यहाँ पे। फिर आपने परसेंटेज में रिजल्ट आया आपका या फिर CGPA में, वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपको, ठीक है। परसेंटेज में आया है तो परसेंटेज कर लीजिए, नहीं तो CGPA। परसेंटेज में यहाँ पे करूँगा तो मार्क्स ऑब्टेन्ड कितना है मिला है और टोटल मार्क्स में लिख दीजिए, परसेंटेज अपने आप यहाँ पे लिख देगा। जैसे किसी को 448 मार्क्स मिला है 500 में, ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज आपका अपने आप लिख देगा, केवल आप लिखिएगा तो ठीक है। फिर सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सबमिट एंड कंटिन्यू पर क्लिक कीजिएगा तो दोस्तों तो एप्लीकेशन प्रीव्यू के पेज पे आ जाएगा। यहाँ पे आपका जो जो इन्फॉर्मेशन अभी तक आपने भरा हुआ है वो सारा यहाँ पे देगा, आपको मिला लेना है एक बार अच्छे से। फिर नीचे करिएगा तो फोटो, सिग्नेचर वगैरह हर एक चीज़ दिया हुआ रहेगा, जो जो आपने दिया हुआ है, जैसे फ़ोन नंबर वगैरह, एड्रेस वगैरह हर एक चीज़ ऊपर लिखा हुआ है। इस बॉक्स को चेक कर देना है नीचे, ठीक है। आई सर्टिफाई दैट द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करना है। अगर कोई आपको गलती लग रहा है, ठीक है, जैसे तो बैक टू एडिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। कोई एडिट करना हो, आपको कुछ सुधारना हो तो उस पर कर देना है, और नहीं तो सब सही है तो प्रोसीड टू पेमेंट पे कर दीजिए, उसमें आपको पेमेंट करना होगा। यहाँ पे लिख रहा है डियर कैंडिडेट बिफोर कंफर्मेशन प्लीज चेक ऑल योर इनपुट डाटा प्रॉपरली, मतलब जो जो आपने यहाँ पे भरा हुआ है वो सारा एक बार चेक कर लेना अच्छे से, क्योंकि बाद में करेक्शन जब होगा तभी आप सुधार कर सकते हैं। तो अभी बेटर होता है कि अच्छे से भर दे, ठीक है, करेक्शन करना ज़्यादा थोड़ी अच्छा है। और यहाँ पे आपको मतलब पेमेंट से पहले ये चीज़ पूछ रहा है, और अगर मतलब आपको सुधार करना है तो नो पे क्लिक कर दीजिए, नहीं तो यस पे क्लिक कीजिए, ठीक है। यस पे क्लिक कीजिए तो आपको पेमेंट करने वाला पेज पे लेके चला जाएगा, ठीक है। थोड़ा समय लेगा। यहाँ पे देखिए पेमेंट के पेज पे आप आ गए। यहाँ पे ATM कार्ड नंबर वगैरह डाल देना है, एक्सपायरी डेट वगैरह सब डाल के कर देना है, या फिर नेट बैंकिंग या वॉलेट से भी कर सकते हैं आप, ठीक है। फिर मेक पेमेंट फॉर 750 रुपये यहाँ पे कर देना है। इस पर क्लिक करके आपको पेमेंट करके अपना रिसीट लोड कर लेना है। यहाँ पे दोस्तों ये प्रोस्पेक्टस मैंने दिखाया था, इसमें फोटो वगैरह हर एक चीज़ के बारे में जानकारी लेना है, और इसको लोड करने के लिए मैंने आपको बता दिया इसमें और भी जानकारी बहुत सारा दिया हुआ है, जैसे कहाँ कहाँ ITI वगैरह है, मतलब गवर्नमेंट का हर एक चीज़ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। इसको लोड करने के लिए मैंने आपको बताया हुआ था कि इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे प्रोस्पेक्टस के अंतर्गत में ITI CAT लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करके आप इसे लोड कर सकते हैं। अगर मतलब ITI का फॉर्म भरने के लिए फिर मैंने बताया इस प्रकार से इस वेबसाइट पर आ जाना है, मतलब उसी में क्लिक करके और फिर एडवर्टाइजमेंट पे जाइएगा तो यहाँ से एडवर्टाइजमेंट लोड कर सकते हैं ITI का, मतलब शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट, शॉर्ट नोटिस और फिर एक डिटेल्ड नोटिस, दोनों लोड कर सकते हैं यहाँ से आप। अगर और भी आपको कोई दिक्कत हो दोस्तों तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। यहाँ पे आपका फॉर्म फिलअप पूरा हुआ, ठीक है। हम लोग जल्द से जल्द मतलब कमेंट में पूछे प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करते हैं। और सब्सक्राइब आवर चैनल दोस्तों, थैंक यू।